जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी बिहार प्राइमरी टीचर प्रैक्टिस सेट। तो आज उसी का तीसरा सेट नंबर है, ठीक है, सेट नंबर तीसरा है। और बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो पिछले प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोगों को कोई समस्या हुई हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला सवाल है 3 व्यक्ति, ठीक है। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है 3 व्यक्ति एक स्थान A से स्थान B तक यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात है 4:3:5। स्थान B पर पहुंचने में उनके द्वारा दिया गया समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। जो कह रहा है कोई 3 व्यक्ति उनकी चालों का अनुपात दिया, तो चालों का अनुपात बराबर 4:3:5, ठीक है। चालों का अनुपात क्या है? 4:3:5। अब कह रहा है समय का अनुपात। देखो, 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो क्या होता है? स्पीड बराबर दूरी अपॉन डिस्टेंस अपॉन। तो इससे हम क्या देखेंगे कि जो हमारी स्पीड है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती क्या है? स्पीड है या समय स्पीड का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर स्पीड हमारी ये दी है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? समय का अनुपात समय का अनुपात हो जाएगा 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3। अब पूछा क्या है कि उनके द्वारा दिया गया समय का अनुपात क्या है? समय का अनुपात ये हो गया। अब हमें अनुपात निकालना है, तो ये अभी तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना। अब इनका क्या करें? हम जो हर होते हैं इनका, ठीक है, जो हर है इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 12 12 × 5 60। तो क्या हो जाएगा? 1/4 × 60 रेशियो 1/3 × 60 रेशियो 1/5, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 और 7 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 4 × 4 4 × 5 20 और फिर 3 20 है। इसके बाद 5 × 5 5 × 10। तो रेशियो क्या आ गया? यानी इसके समय का अनुपात आ गया 15:20:12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं। एक आयताकार मैदान है, तो हम पहले आयताकार मैदान बना लेंगे। ये हमारा आयताकार मैदान कह रहा है एक आयताकार मैदान जहां 20 फीट लंबी एक भुजा बाढ़ रही है, यानी एक भुजा 20 फीट की है जो बाढ़ रही का मतलब, इसमें बाढ़ मतलब समझ रहे हो? बाढ़ का मतलब होता है जो हम मेड़बत्ती करते हैं, जो तार लगाते हैं। जैसे हमारा जो खेत होता है, खेत के चारों ओर गायों से बचाने के लिए समय, यानी जो मवेशियां हैं मवेशियों से बचाने के लिए क्या करते हैं? हम तार लगा देते हैं, उसी को हम बाढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बाढ़ रहित है। रहित का मतलब कि एक भुजा में बाढ़ नहीं लगा है, जहाँ यानी एक लंबी भुजा 20 फीट लंबी जो भुजा है उस पर क्या लगा है? बाढ़ नहीं लगा, रहित होगी। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट हो तो कितनी फीट लंबी तार की जरूरत होगी? कितनी फीट लंबी तार की जरूरत होगी? देखो, यानी ये हमारा L है, L बराबर मान लो 20 फीट और ये हमारी बाढ़ रही, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या दिया है? A बराबर दिया है 680 फीट स्क्वायर हो, तो कितनी फीट लंबी तार की जरूरत हो? समझ में आया? अब देखो, सवाल लगाते हैं। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हमारी ये चौड़ाई है तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो 680 है, कितना क्षेत्रफल? 680 है। और L की वैल्यू, अब इधर देखो, सवाल लगाते हैं। L गुणे B बराबर, यानी L गुणे B क्या होता है? हमारा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है, तो L गुणे B बराबर 680 हो गया। और L की वैल्यू कितनी दी है? 20। तो 20 गुणे B बराबर 680। समझ आया? तो B बराबर क्या हो जाएगा? 2 से 2 0 से 0 कैंसिल, 2 × 3 = 6 और तो जो होगा, यानी
परिमाप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इस आयताकार मैदान का परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप के लिए क्या करते हैं बताओ? परिमाप के लिए होता है 2l+b, होता है कि नहीं होता है? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 2l+b तो होता है परिमाप, यानी चारों भुजाओं का योग। तो l l 2l और b b 2b, तो 2l+2b तो हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि जो एक भुजा है यानी तीन भुजाओं पर लगा हुआ है, इन तीन भुजाओं पर क्या है? तीन भुजाओं पर लगा हुआ है और इस 20 फुट की भुजा पर नहीं लगा हुआ है। तो या तो देखो 34 ये है तो b बराबर 34 ये हो जाएगी और 20 ये है तो 20 ये हो जाएगी l बराबर। तो या तो आप इन तीनों को ऐड कर लो, क्या कर लो? या तो इन तीनों को ऐड कर लो। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा? देखो ये तो परिणाम होता है, तो इससे नहीं निकालना है। क्या करना होगा? l + b + b, तो l + b हो गया। तो l कितना है? 20 है और +2 × b कितना है? 34। तो 20 प्लस कितना हो जाएगा? जो चौक 2 3 6 जोड़ दो तो r क्या हो जाएगा? 88। और ऑप्शन नंबर क्या है 88 में? ऑप्शन नंबर है 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका। ठीक है, तो समझ में आया? चलो देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 3 कह रहा है एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, यानी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। इन लोगों ने 5 दिन एक साथ मिलकर के काम किया। क्या कह रहा है? 5 दिन एक साथ काम किया। तो कह रहा है कि जो टोटल वर्क होगा उसका कितना भाग इन लोगों ने 5 दिन में खत्म कर दिया। यानी कहने का मतलब है कि ए ने 10 दिन कोई काम होगा, उस काम को ए 10 दिन में कर सकता है और बी उसे 15 दिन में कर सकता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं 5 दिन इन दोनों ने एक साथ काम किया, तो यानी काम तो खत्म नहीं हुआ होगा, यानी उस काम का, उस टोटल काम का कितना काम उन्होंने 5 दिन में खत्म कर दिया। हमें ये बताना है कि कितना खत्म कर दिया। तो देखो ए ने, ठीक है, ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो जो एलसीएम आता है, एलसीएम 30 आएगा। ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है? इसको बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल क्या हो गया? टोटल वर्क। अब अगर 10 से हम 30 में भाग देंगे तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, यानी ये एक दिन का काम है। क्या क्या? एक दिन का 10 जो ए है वो एक दिन में 3 काम करेगा। कितना काम करेगा? एक दिन में 3 काम करेगा। और बी है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है, तो देखो यानी जो ए है, ए एक दिन कितना? ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब ध्यान दो टोटल वर्क कितना है? 30 है। तो इन दोनों ने मिलकर जब काम किया, क्या किया? इन दोनों ने जब मिलकर काम किया एक दिन में, तो कितना काम करेंगे? जब ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। समझ में आया? तो कितने का करेंगे? 30 का। 30 का 5 काम करेंगे तो कितना हो गया? 1/6। यानी एक दिन में ये टोटल काम का 1/6 काम करेंगे। कितना करेंगे? एक दिन में टोटल काम का 1/6 करेंगे। तो 5 दिन में कितना करेंगे? कितना? 5 दिन में। तो दोनों 5 दिन, दोनों 5 दिन। तो 5 दिन में कितना करेंगे? 5/6 करेंगे। कितना करेंगे? 5। जब एक दिन में टोटल काम का 1/6 कर रहे हैं तो 5 दिन में 5/6 करेंगे। बात समझ में आई? तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो तो एक अगला सवाल कह रहा है एक निश्चित धनराशि पता नहीं कितनी है, ए एवं बी के बीच 4:3 के अनुपात में बांट दिया गया है। ठीक है, यानी ए और बी का रेशियो कितना है? ए और बी का रेशियो 4:5 के अनुपात में बांट दिया गया है। सॉरी 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए का हिस्सा 2400 रुपये है। अब ये कह रहा है कि ये जो ए का हिस्सा है ना वो कितना है? 2400 रुपये है। तो कुल धनराशि कितनी होगी? जब ए का हिस्सा 2400 रुपये है यानी 4 × 24
कितना हो गया 4 6 24, यानी एक की वैल्यू इधर देखो, जब 4 की वैल्यू 2400 दी, कितनी दी है 2400, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है 3 की वैल्यू निकाल, तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4 6 24, तो इसका आ गया 600 गुणे 3, 3 6 18, यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। समझ आया? यदि जब 4 की वैल्यू दी है, कह रहा है कि बांटा गया, यदि ए का हिस्सा 2400 रुपये, ए का हिस्सा 2400 रुपये, क्या है ए का हिस्सा 2400 रुपये, तो कुल धनराशि कितनी होगी, तो देखो सीधा यहाँ भी निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे कि 4 से 24 कितना है 6 बार में 600 हो गया, कितना 600, तो 3 का गुणा 600 में, जब 600 बार है तो 3 का गुणा 600 में कर कितना है 1800 आ जाएगा। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ये करने की जरूरत ही नहीं भाई। 4 का कितना गुना है 600 गुना है, तो 3 का 600 गुना कर दो, आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या आंसर क्या आ जाएगा 1800, और इसका ऑप्शन है 1800, ऑप्शन है। अच्छा, इसमें क्या क्या गया, देखो ये ए का हिस्सा है, इसका हिस्सा है, ये ए का हिस्सा है, इसका ए का हिस्सा। अब उसमें कुल धनराशि पूछी है, क्या पूछी है कुल धनराशि पूछी है, तो इन दोनों में ए का 2400 है, बी का 1800, तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, कुल धनराशि जोड़ दो दोनों, 2400 प्लस 1800 कितना हो जाएगा 8 4 12 और 42, कुल धनराशि कितनी होगी 42। ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। ठीक है, समझ आया नहीं आया? कह रहा समझ आ गया? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला तो ध्यान दो, चलो इस सवाल को हम एक और तरीके से लगाते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा एक काम को 10 दिन में कर सकता है, ये एक काम को 10 दिन में कर सकता है, इसी सवाल को हम एक दूसरे तरीके से लगाते हैं। ठीक है, टाइप नंबर कह रहा एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में 1/10 करेगा, और बी एक काम को 15 दिन में करता है, तो 1/15 करेगा कि नहीं करेगा। अब एक दिन में ये दोनों कितना करेंगे, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर करेंगे 1/10 प्लस 1/15, तो कितना हो जाएगा 30 का एलसीएम ले लो, 10 तिया 30, 10 तिया 30 और प्लस 15 दूनी 30 बराबर 5/30, कितना हो गया 1/6। यानी एक दिन में काम कितना करेंगे 1/6, कितना करेंगे 1/6, तो 5 दिन में कितना करेंगे 5 का गुणा करेंगे। जब एक दिन में 1/6 है तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 5 दिन में 1/6 समझ आया? तो देखो सवाल क्या है, सवाल कह रहा है एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने, एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने, इनके क्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपए। क्या है क्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपए, दोनों का विक्रय मूल्यों का अनुपात है। कह रहा है दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या है, तो देखो कुछ नहीं, हमें देखो क्रय मूल्य पता नहीं है, क्या नहीं है क्रय मूल्य, तो मान लो क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य बराबर 100, तो कितने पर बेचा गया 4 और 6% के लाभ पर बेचा गया, तो 4% के लाभ पर 104 हो जाएगा, और 6% के लाभ पर तो 106 हो जाएगा। भाई 4% लाभ पर बेचते हैं तो 104 होता है, और 6% लाभ पर बेचते हैं तो 106 होता है। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 104 अनुपात 106, 2 पंचे 10, 4 2 पंचे 10 कितना 52, क्या 52 अनुपात। और ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ऑप्शन नंबर 1 समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा 117, तीसरा 234, चौथा 351। ठीक है, चलो लगाते हैं। कह रहा दो सही अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, दो सही अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका लासा ज्ञात करना
तो सबसे पहले सह अभाज्य से पहले हम अभाज्य संख्याओं की बात करें। किससे की बात करें? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और खुद से कटती हैं। किससे? स्वयं और एक से कटती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य संख्याएं तो वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, वे संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। क्या होता है? यानी आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और HCF क्या होता है? 1 होता है। तो मान लो A और B दो संख्याएं हैं, A B दो संख्याएं हैं, इनका जो सह अभाज्य है, दोनों सह अभाज्य हैं। क्या है? दोनों सह अभाज्य हैं। तो इनका अगर हम HCF निकालें, क्या निकालें? HCF निकालें तो HCF 1 हो। क्या होता है? सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 हो। समझ में आया? तो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणे B दिया, तो A गुणे B कितना है? 117 है। तो उनका लघुगण समाप्त करते हैं, यानी LCF ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? LCF हमें ज्ञात करना है। समझ आया? तो LCM तो हमें पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी A गुणे B इज इक्वल टू HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। समझ आए? हमें ज्ञात क्या करना है? LCM ज्ञात करना है। LCM को उसी तरफ रखो, HCF को इस तरफ ले आओ, तो A गुणे B बटे HCF हो जाएगा बराबर LCM। तो A गुणे B कितना दिया? 117 दिया, तो 117 बटे HCF कितना? 1 बराबर LCM। तो इनका LCM भी कितना हो जाएगा? LCM भी 117। बात समझ में आई? इसका 117 कौन सा? ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा इधर, ऑप्शन नंबर से देखो। सातवां सवाल क्या कह रहा है? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? यानी 4 अंक की हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? जिसमें 2, 5, 7 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल क्या बचता है? 3 बचता है। क्या बचता है? 2, 5 ये 7 से अगर भाग देंगे तो शेषफल 3 बचता है। तो ध्यान दो, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। ये क्या होती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अब अगर हम इसमें 2, 5, 7 से भाग दें, ठीक है, तो क्या करें? देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? जिसमें हमें 2, 5, 7 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 3 बचता है। तो ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है, इससे बड़ी 4 अंकों की संख्या नहीं होती। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं? ये जो संख्याएं दी होती हैं इनका LCM निकालें। क्या निकालें? तो 2, 5, 7 का LCM। तो LCM क्या हो जाएगा? 2, 5, 7 का 5 दूनी 10 + 7 क्या हो गया? 70 इसका LCM हो गया। अब इस LCM से इसमें भाग दे दो। क्या दे दो? LCM से इसमें भाग दे दो। तो जब हम इस LCM का भाग देंगे 9999, ठीक है, तो कितना आएगा? 70 बार एक बार में चला जाएगा, 70 आएगा। 9, 2, 29 बचा। अब कितनी बार में चला जाएगा? 7, 4 बार। अब कितना बचेगा? 9, 19 बचा। अब कितनी बार में जाएगा? 7, 2, 14, 2 बार में चला जाएगा। 2, 3, 2, 7, 14। यहाँ कितना बचा? 9 और यहाँ 5, यानी कितना बचा? 59 शेष बच गया। क्या बच गया? 59 शेष। अब इस 59 को इसमें घटा दो। क्या करेंगे? इस 999 में इस 59 को माइनस करो, तो क्या हो जाएगा? 0, 4, ठीक है, 0, 4, 9, कितना आ गया? 9940। तो ये एक ऐसी संख्या है, अभी शेषफल नहीं जोड़ा है। क्या नहीं जोड़ा है? ये एक ऐसी संख्या है जो 2, 5, 7 से भाग करेंगे ना, तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। क्या करेंगे? 2, 5, 7 से भाग करेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। अब इसमें 3 शेषफल बचता है, तो 3 9 जोड़ो, तो 9, 9, 4, यानी 9943। 9943 एक ऐसी संख्या है जिसका 2, 5, 7 से ऐसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 2, 5, 7 से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 शेषफल हर बार बचेगा। क्या बचेगा? 3 शेषफल हर बार बचेगा। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका। अब इधर इस टाइप के अगर सवाल आ जाए, इस सीरीज के सवाल होते हैं, अगर इस तरीके के सवाल
2 माइनस 1/3। तो इसका पता है क्या आएगा? इसका आ जाएगा 3 माइनस 2/2/3 आएगा 1/2 आया। अगर हम यहीं आगे से लें, देखो 5 गुणे 6 6/7, तो इसका 1/3 और 1/4, तो क्या हो जाएगा अब बताओ? तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/3/4, क्या आ जाएगा 1/3। तो बताओ क्या आ रहा है? इसके बाद यही आया, क्या आया 1/3/4। इसी तरीके से और ले लें तो फिर क्या आ जाएगा 4 गुणे 5 5 गुणे 6 गुणे 7, यानी इस तरीके का जो सेट होता है वो इस तरीके से काम करता है। समझ आए सीरीज कैसे काम करती है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 और प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/8। समझ आया? तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 1/5 माइनस 1/10। तो क्या हो जाएगा 10 का एलसीएम ले लो, 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 बराबर 1/10। समझ आया? कितना आंसर आ जाएगा 1/10। और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1/10। तो 1/10 नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 0.1, क्या हो जाएगा 0.1। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट। तो सवाल दिया हुआ है, सवाल ये दिया हुआ है 2x + 15 का वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है? 2x + 15 की वैल्यू ज्ञात करनी है। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर दिया है 195 200 225 185। तो चलिए इसको सॉल्व कर लें। तो देखो पता होता है कि जो बाह्य कोण होता है क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाह्य। तो जो हमारा बाह्य कोण होता है वो अंदर के दोनों अपोजिट कोण, यानी इसको नहीं काउंट करेंगे, अंदर के त्रिभुज के अंदर के दूसरी ओर के दोनों कोण, ठीक है, दूसरी ओर के दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा ये a + b बराबर x। समझ आए? तो क्या हो जाएगा 45 + 60 बराबर x। तो 5 और 6 × 10 105 बराबर कितना 105 बराबर। हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? 2x + 15। तो 2 × x की जगह 105 आ गया + 15, यानी ये कितना हो जाएगा 210 + 15 कितना हो गया 210, कितना हो गया 280। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। सवाल है यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए एवं हर को 8% कम किया जाए तो भिन्न का मान 45/48 हो जाता है। तो कह रहा मूल भिन्न बताओ। क्या कह रहा है? मूल भिन्न बताओ। तो अब हमें मूल भिन्न निकालना है और मूल भिन्न हमें पता नहीं। ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 3/4 13/14 3/2 और 5/2। ठीक है, तो चलो लगाना शुरू करें। तो लगाते हैं इसको। तो कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए तो माना भिन्न मान, तो भाई तो संख्याएं ही हों, माना भिन्न x अनुपात y या x/y मान x/y। ठीक, क्या है? माना भिन्न x/y। तो x को 15% बढ़ा दिया गया। x को 15% का मतलब क्या है? x × 15/100 x + x × 15/100 प्लस, ठीक है। अब y को क्या किया गया? y को कितना घटा दिया गया? 8% घटा दिया गया। तो y को y से यानी माइनस हो जाएगा, माइनस y × 8/100। समझ में आया? x को 15% बढ़ा दिया गया और y को 8% घटा दिया गया। समझ में आ गया? अब देखो तो
यानी ये हो जाएगा x प्लस 15x बटे 100 बटे y माइनस 8y बटे 100 बराबर 45 बटे। बात समझ में आई? चलो तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 100x, ठीक है, 100x प्लस 15x बटे 100 हो गया। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 100y माइनस 8y बटे 100 बराबर 45 बटे 48। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 115x बटे यहाँ 92y बराबर 45 बटे 48। समझ आए? चलो इसको काटो, कितने से कट जाएगा 5 से काटो, 5 नम 45, इसको काटो 5 दूना 10, एक बचा और 5 दिए 15, इसको काटो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 23 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया x बटे y बराबर 9 बटे 12, 3 दिया 9 और 3 चुको 12, तो क्या आ गया x बटे y बराबर 3 बटे 4, और हमने भिन्न यही मानी x बटे y बराबर 3 बटे 4 यही मानी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 समझ आया? यदि संख्या 3 4 स्टार 2 4 अंक 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो तारांकित स्थान का अंक क्या है, तारांकित स्थान, यानी इस स्टार की जगह क्या है, तो 9 से विभाजिता का रूप होता है। क्या होता है, 9 से विभाजिता का रूप, 9 से विभाजिता का रूप क्या होता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, जैसे 3 प्लस 4 प्लस स्टार और प्लस 2 प्लस 4, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से कट जाएगी, यही होता है। तो अब देखो कौन सी ऐसी संख्या, यानी स्टार की जगह हम क्या रख दें कि 9 से कट जाए, देखो 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, और 13 में क्या जोड़ दें कि 9 से विभाजित हो जाएगा, 13 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 13 5 18 होता है, तो 18 बटे 9 हो जाएगा और ये पूरा कट जाएगा। तो 9 से 18 पूरा कट रहा है, इसलिए इस स्टार की जगह क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5, और आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो ठीक है, देखो 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग कितना है, इतना, कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कोई भी दो संख्याएं हैं a व b, ये दो संख्याएं होंगी, क्या होंगी a व b दो संख्याएं होंगी। कह रहा है एक संख्या दूसरी से इतनी बड़ी है, मान लो a बड़ी संख्या और b छोटी संख्या है, तो a b से कितनी बड़ी है, a b से 18 5 9 6 6, ये b से कितनी बड़ी है, ये समझ आया। तो अब क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या का मान बताओ, क्या कह रहा है, तो दो संख्याओं का योग कितना है, यानी a प्लस b बराबर 2 8 5 7 8 6, और ये वाली संख्या कितनी है, यानी a इससे कितनी बड़ी है, ये बड़ी है, तो a की जगह हम ये रख दें, तो b प्लस 18 5 9 डबल 6 प्लस b बराबर 2 8 5 7 8 6। यहाँ क्या हो जाएगा, b और b ऐड हो जाएगा, 2b बराबर 2 8 5 7 8 6 माइनस 1 8 5 9 डबल 6। समझ आए? तो इसमें क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर दो, तो जब माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 2 17 में 9 गया 8, फिर
14, 14 में 5 गया 9, फिर यहाँ 17, 9 8 17। समझ आए? 2b बराबर ये हो गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा? b से 2 से काट दो इसको, तो हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 9 18, 2 9 18, 2 कितना है? 49 910। क्या है? 49 910। और ऑप्शन है 49 910। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। समझ आया? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। सवाल कह रहा है 2 पेंसिलों का मूल्य, क्या कह रहा है? 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपए है, एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपए है। तो कह रहा है 4 पेंसिल और 2 बॉल पेनों का मूल्य ज्ञात करो। तो सॉल्व करते हैं। देखो 2 पेंसिल का मूल्य, 2 पेंसिल का मूल्य कितना है? 2 रुपए। कितना है? 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? एक का मूल्य हो जाएगा 1 रुपए। आगे देखो, एक बॉल पेन का मूल्य कितना है? एक बॉल पेन का मूल्य कितना है? 2 रुपए। तो कह रहे 4 पेंसिल और 2 बॉल पेनों का। तो जब एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए है तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 पेंसिल का मूल्य 4 रुपए हो जाएगा। समझ आया? और एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपए है तो 2 बॉल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 बॉल पेन का मूल्य हो जाएगा 2 × 2 बराबर 4। तो कितना हो गया? 4 रुपए पेंसिल। तो दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 और 4 8। कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, यानी टोटल कितना हो गया? 8। समझ आ रहा है? टोटल कितना हो गया? 8। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। समझ आया? चलो देखो 15वां सवाल क्या कह रहा है? यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल समझ रहे हो क्या होती है? यानी औसत जब निकालना होता है, अगर हमें औसत चाल निकालनी है, क्या निकालना है? औसत चाल। तो औसत चाल के लिए होता है कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, कुल समय। यानी उस समय में कितनी दूरी चली गई बताओ? 50 किलोमीटर दूरी चली गई है और समय लगा है 5 घंटे। तो कितना हो जाएगा? 5 × 50, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उसकी औसत चाल क्या थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द, ठीक है। तो सवाल है, कह रहा है एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 600, जिसमें से 240 बालिकाएं हैं, तो बाकी बालकों में कह रहा बालिकाओं का प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे हम कहते नहीं कि हमारे मान लो इंटर में 400 नंबर आए, क्या है? परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं। जैसे हमारे इंटर में 400 नंबर आए और इंटर में का पूर्णांक कितना होता है? 500 होता है। 400 में 500 नंबर आ गए तो 400 में 500 नंबर आ गए और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दो, तो 2 0 0 0 कैंसिल, 5 8 40, यानी कितना बना हमारा? 80% बन गया। अब ये बताओ 240 लड़कियां हैं, कितनी हैं? 240 लड़कियां हैं, कितने में से? 600 में से 240 लड़कियां हैं और प्रतिशत लगाने के लिए 600 से गुणा कर दो, मतलब 100 से गुणा कर दो। तो 6 6 चौको 24, 40%। इसका मतलब क्या है कि उसमें 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं। कितने होंगे? अगर लड़कों की संख्या पूछ लेता, इधर देखो, अब इसी सवाल को करता कि लड़कों का प्रतिशत निकालो। लड़कों का प्रतिशत 60% हो जाता। कितना हो जाता? 60%। समझ आया? कितना हो जाता? 60% लड़कों। अगर लड़कों का पूछ लेता तो लड़कों का निकालें। सवाल कह रहा है यदि 6 मीटर लंबाई वाली किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर तो उसकी चौड़ाई क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो हम आयत बना लेते हैं। यह हमारा आयत है। अब कह रहे 6 मीटर लंबाई वाले, यानी इसकी L बराबर है 6 मीटर। इस आयत का क्षेत्रफल ये बराबर है 30 वर्ग सेंटीमीटर, 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई ज्ञात करो, यानी हमें b ज्ञात करना है। इससे आसान सवाल कुछ नहीं हो सकता। क्षेत्रफल होता है L × b बराबर
गुणे 20 30, तो b की वैल्यू हो जाएगी 6 पंचे 30, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मिनट। समझ आया? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सवाल क्या था? तो a क्यूब माइनस b क्यूब एवं a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 2b क्यूब का योगफल ज्ञात करना है। हमने क्या किया, इसको नीचे लिख लिया और इसको यहाँ लिख लिया और बीच में प्लस का निशान लगा दिया और कोष्ठक से 2a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ये बताओ इसको क्या करेंगे, जब प्लस अंदर जाएगा चिन्ह तो वही रहेगा, a क्यूब प्लस b स्क्वायर माइनस 2b। बात समझ में आई? अब देखो ये a क्यूब है, a क्यूब का योग है, ये है a क्यूब, तो हो जाएगा 3a क्यूब हो गया। अब b क्यूब वाले देखो तो b क्यूब ये है, b क्यूब ये, तो 2b क्यूब और माइनस का b क्यूब, तो माइनस का 3b क्यूब हो जाएगा। और अब ये स्क्वायर वाला बचा, क्या बचा, प्लस का b स्क्वायर। बात समझ में वाला टोटल भी है, यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। समझ आया? देखो सवाल है, सवाल कह रहा है, ये बिल्कुल टुच्चा सवाल है। क्या कह रहा है, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई, यानी लंबाई व चौड़ाई दी है 20 मीटर और चौड़ाई दी है 10 मीटर, तो इसकी परिमिति मतलब समझ रहे हो, ये हमारा आयत है और इसकी परिमिति का मतलब होता है परिमिति। परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमिति, यानी इसकी हमें चारों भुजाओं का योग ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, बाउंड्री ज्ञात करना। ज्ञात करो बाउंड्री क्या होती है, अगर ये L है ये B है तो ये भी L होगी ये भी B होगी, यानी 2L प्लस B, तो क्या हो जाएगा 2 20 प्लस 10 बराबर 230 बराबर 60 मीटर। क्या हो जाएगा 60 मीटर। समझ आया? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आगे आता है अंक 4 5 3 6 8 3 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अंतर ज्ञात करना। तो सबसे पहले तो हम इनका स्थानीय मान निकालें। 3 का स्थानीय मान क्या होता है 3, और इस 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 3 और 3 लगा 3 अंतर कह रहा है, तो अंतर निकालने के लिए हम बड़े वाले में छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो अंतर निकालो -3 बराबर क्या आ जाएगा 2997। क्या आ जाएगा 2997। बात समझ में आई? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला देखो सवाल क्या कहता है, सवाल है कह रहा संख्या में संख्या दी हुई है, संख्या में 4 7 के स्थानीय मान निकालो। तो सबसे पहले हम संख्या नोट कर लें 3.1। ये याद रखना कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं, दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उनका स्थानीय मान निकालने के लिए जितने अंक बाद दशमलव होता है उतने ही 100 का भाग देते हैं, यानी उतने ही जीरों का भाग देते हैं। जैसे 7 का निकाला स्थानीय मान, तो 1 अंक के बाद कितने हैं 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, यानी ये दूसरा अंक है, तो 100 का भाग देते हैं। अगर हमें 1 का स्थानीय मान निकालना है तो 1 बटे दशमलव के बाद 1 अंक है 10 का भाग देना। समझ में आया? तो अब हमें किसका निकालना था 7 का निकालना था। आगे देखो और किसका निकालना, 4 का निकालना था। तो 4 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो जब दशमलव के बाद जो संख्याएं लगी होती हैं उनका हम स्थानीय मान नहीं निकालते हैं, दशमलव से पहले वाले। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, हम यहीं से तो काउंट करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसका हो गया 400, इसका हो गया। अब दोनों का गुणनफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा 7/10 गुणे 400। 7/100 गुणे 400, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28। आंसर आ गया 28। समझ आया? आंसर आ गया 28 और ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। आज का ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, यानी आज हमने तीसरा प्रैक्टिस सेट अपना, ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 30 कंप्लीट कर लिया। प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे इस सेशन को आगे और बढ़ाएं, ठीक है। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक भी भेजें ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके।
समझ में आ गया? ठीक है।